शहजाद पूनावाला जी, एक मैं सप्लीमेंट्री भी यहाँ पर साथ में पूछ लेता हूँ कि भाई परिवारवादी पार्टी अब कांग्रेस को तो कहते हैं, पर उनके ही परिवारवाद से निकल के आए चिरागों को आप एक एक करके शामिल करते जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं जवाब दे दूं कि वो संदेश खाली पर जवाब नहीं दे पाए। प्रियंका वाड्रा क्यों चुप है, क्यों उन्होंने वहां पर जाने का काम नहीं किया। खड़गे जी का जो सच बयान था उसको झूठा साबित कर दिया, चलिए कोई समस्या नहीं। इसके बाद मैं पूरी वीडियो ट्वीट कर दूंगा, अगर मैं झूठा तो मैं इस्तीफा देता हूँ, वरना आलोक जी अभी वापस लौट कर आए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बेलगावी पर कुछ नहीं बोला जिस पर पूछा, दुमका पर कुछ नहीं बोला। कम से कम इस बात को तो मानेंगे ना, शांति धारीवाल जिसने कहा था मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा, उसको टिकट बुला कर दिया था आपने। कम से कम ये तो मानेंगे ना, अशोक गहलोत ने कहा था कि दलित महिलाओं का रेप फेक होता है, कम से कम मानेंगे ना। राजस्थान नंबर 1 था, आपके मुंह से निकल भी गया, फ्रॉइडन स्लिप कहते हैं इसको। चलिए अब छोड़ देते इस बात को, अब पूछिए इनसे, ये व्यक्तिगत होने लगे। जो परिवार नहीं है सदस्य राजनीति में उनके बारे में बोलने लगे, तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, परंतु क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। अब आते हैं अर्जुन मोढवाडिया पर। अर्जुन मोढवाडिया जी का प्रॉब्लम क्या, जरा देखिए उसको दीपक जी। उन्होंने कहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े समारोह को हमें बीजेपी आरएसएस का इवेंट नहीं बुलाना चाहिए, हमें राम जी को काल्पनिक नहीं कहना चाहिए। और देखिए ना, जो लोग श्रावण मास में मटन मांस बनाते हैं, जो लोग गौ माता का चोरी कर देते हैं चारा, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जो मंदिर को गुलामी की निशानी बोल देते हैं, आज वो लोग हिंदू कौन है उस पर ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान भी ऐसा दे रहे हैं अद्भुत। आप एक बार जाकर देख लीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा था। राजीव जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे इंदिरा जी का, तो बाल थे उनके, नहीं थे, देख लीजिए। और राहुल जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे माननीय राजीव जी का, तो क्या कर रहे थे, बाल उनके उड़े थे नहीं उड़े थे, जरा देख लीजिए। इसलिए मुझे लगता है ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। जहां तक सवाल है कि ये सवाल होना चाहिए, छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर लोग गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता भी जुड़ रही है और इनके नेता भी छोड़कर जा रहे हैं और साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपके सहयोगी दलों की तरफ जाऊंगा शहजाद पूनावाला का जवाब लेते हुए, क्योंकि घनश्याम तिवारी जी भी बैठे हुए हैं और सारिका जी भी बैठी हुई हैं। आलोक शर्मा जी, आपका जवाब क्विकली। और मैं एक सवाल यहां पर जोड़ना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। यह राम मंदिर आपकी गली का बहुत बड़ा फांस बन गया है। आलोक शर्मा जी, आप तो इतने धर्म भीरू आदमी हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, आपको नहीं लगता कि भगवान राम के इतने बड़े इवेंट को, जो कतई बीजेपी और आरएसएस का नहीं था, आपने उसको बीजेपी आरएसएस का बना दिया? देखिए, हमने तो बनाया और नहीं बनाया, हिंदुस्तान के मीडिया ने ज़रूर बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जेपी नड्डा जी चले गए राम मंदिर? क्या आडवाणी जी चले गए? क्या अमित शाह जी चले गए? तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? मैं तो 10 दिन पहले भी गया था और 1 घंटा बैठ के आया था और 10 कांग्रेसी भी वहाँ मिले थे। अरे भाई, राम मंदिर जाना है नहीं जाना है, किस मंदिर जाना है किस मंदिर नहीं जाना है, ये अपना अपना सबका व्यक्तिगत अपना फैसला है, अपनी आस्था है। कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई राम प्रभु राम को मानता है। मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा जाता हूँ। मैं परसों शाम को ही वृंदावन गया था, तो क्या मैं राम विरोधी हो गया? मुझे लगता है कि ये केवल और केवल मुद्दे को भटकाने का एक काम करने का इनका प्रयास है। आज होना ये चाहिए कि अगर आप हिंदुत्व की वास्तव में बात करते हैं, तो जो तमाम शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाए थे, ये सरकार उनका जवाब दे, लेकिन उन पर बात नहीं करेंगे। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आपने कहा ही है, तो मंदिर में 2 चीज़ें, गुम्मद और ध्वज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके ऊपर भी जो आपने देखा होगा अक्सर ये कलश लगता है, जो डब्बियाँ वापस से उल्टी करके लगाई जाती हैं कि मंदिर बंद भी हो तो कलश के दर्शन कर लीजिए, तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। जब तक वो ना लगे तब तक प्राण प्रतिष्ठा करा दी। लेकिन मैं कोई वो ज्ञानी नहीं हूँ उस मुद्दे पर। मैं तो कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी ने जो सवाल उठाए हैं, बीजेपी उन्हीं के जवाब दे दे, और जो वहाँ ज़मीन घोटाले हुए हैं उनके केवल जांच करवा दे, उससे ही बहुत हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम और ये तमाम चीज़ें इनको सूट करती हैं तो ज़रूर करेंगे। मैं फिर कहूँगा कि आज आप कह रहे हैं कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं लोग संन्यास लेके जा रहे हैं, बीजेपी को परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ से तो हो सकता है दूसरी पार्टी में जा रहे हो, दूसरी पार्टी से हमारे यहाँ आ रहे हो, लेकिन इनके यहाँ से तो संन्यास लेके जा रहे हैं। जो 10-10 साल दिल्ली में एमपी रहे, तो क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या उन्होंने काम नहीं किया? ठीक है, क्या कारण था? जवाब। और अगर ये कारण था तो दीपक जी बने हुए थे अपनी पोस्ट के ऊपर। दीपक जी, कम से कम जब हम डिबेट करें तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि शंकराचार्यों ने क्या कहा, जिस शंकराचार्य को ये बार बार कोट कर रहे थे, अवि मुक्तेश्वर आनंद जी का आखिरी बयान आप कोट करके प्ले कर दीजिए, द्वारका जी के शंकराचार्य का बयान कोट करके प्ले कर दीजिए, जो दक्षिण के हमारे शंकराचार्य हैं उनके कोट करके प्ले कर दीजिए। मैं अभी आपको कहता हूँ, आपकी रिसर्च टीम से मंगवा कर प्ले कर दीजिए। परंतु इनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब
सोमनाथ में भी नेहरू जी ने विरोध किया था और राजेंद्र प्रसाद जी फिर वहां पर आखिरकार गए, वहां पर पटेल जी और उन्होंने उसको बनाने का काम किया उस मंदिर को। तो उस समय पर भी कोई मंदिर पूरा नहीं हुआ था, परंतु वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एक प्रकार से वहां पर भी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सारी चीजें हुई थी, और अयोध्या में भी वैसे ही हुआ है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या किसी ने इसको आरएसएस बीजेपी इवेंट कहा? तो अभी आपने कहा कि नड्डा जी नहीं गए, तो आरएसएस बीजेपी इवेंट कैसे हो गया वो? मतलब कि एक धार्मिक एक पर्व था, एक धार्मिक एक मौका था, परंतु आपको न्योता मिलने के बाद भी, और क्यों जाएंगे आप? आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान महसूस किया है। आपने तो राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए सुपारी लेकर कपिल सिब्बल को कोर्ट भेजने का काम किया है। आपके नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, किसी और भगवान देवता के बारे में ऐसा बोल दीजिए। आपने कहा हलफनामे पर लिखकर के राम जी का अस्तित्व नहीं है। आपने कहा मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। आपने कहा अर्जुन को कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश दिया, ये शिवराज पाटिल का बयान है। तो इतना लंबा, और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब बताइए ये मोहब्बत की दुकान या ये नफरत के भाईजान है? ये जो उदयनिधि स्टालिन का बयान आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर बता दीजिए ना मान्यवर, आप हमसे बड़े हिंदू है, बता दीजिए उस पर स्टैंड क्या है, हटाइए उनको। ठीक है आलोक जी, माफी के साथ मैं आपके सहयोगी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये गलत होगा कि मैं उनके पास जाऊं ही ना बहस में बुलाकर। तो सारिका पासवान जी, आपको बोलता है लालू जी ये बात कह के फंस गए, और उसके बाद मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा, धीरेन्द्र कुमार जी से इसका जवाब लूंगा। सारिका जी बताइए, लालू जी ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करके फंस गए? इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है दीपक जी, आपका बहुत बहुत एहसान। आपने श्रोता के रूप में बाकी लोगों को बुलाया है, आप अपना प्रोपेगेंडा जारी रखिए। अरे सर, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। आपके इंडिया गठबंधन के आलोक शर्मा ही शहजाद पूनावाला के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, 10 मिनट पैकेज दिखाएंगे, उसके बाद मोदी जी का महिमा मंडित करेंगे। आप बाकी लोगों को क्या समझते हैं? आप दर्शकों को मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो ये गलती मत कीजिए। आप अपना प्रोपेगेंडा जारी कीजिए। पहले बोलिए कि हम कुछ लोगों को बोलने के लिए बुला रहे हैं, कुछ लोगों को हमने रिपोर्ट में लालू जी को भी दिखाया, उनके 2 स्टेटमेंट दिखाए, पूरा वो चलाया। 10-15 आप जारी रखिए प्रोपेगेंडा। अरे घनश्याम तिवारी, देखिए ऐसे आप कह देखिए मैं सबसे एक ऐसे एंकर में से हूं जो अगर गलती करता हूं तो मान लेता हूं। देखिए ये एक तरफा बहस नहीं है, इसमें आपके सबसे वरिष्ठ सहयोगी आलोक शर्मा को पूरा मौका दिया गया है, और टाइम काउंट करके घनश्याम तिवारी जी मौका दे रहा हूं। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपस में फिक्स कर लीजिए किससे कितनी बात करनी है। ये आलोक शर्मा जी से कर लीजिए। आलोक शर्मा जी, क्या मैंने आपको वक्त नहीं दिया? बताइए, क्या मैंने आपको हर बात काउंटर करने का वक्त नहीं दिया? क्या मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल थोपा आप पर? बताइए। घनश्याम तिवारी जी से बात कर लीजिए, कर लीजिए घनश्याम तिवारी जी से बात। बाकी लोगों को श्रोता के रूप में बुलाया है, नहीं क्या कर लीजिए आलोक जी घनश्याम तिवारी जी से बात। बुलाते हैं तो कम से कम आपको मैं आपको बहस नहीं सिखा सकता, लेकिन कम से कम बाकी लोगों को श्रोता के रूप में मत बुलाइए। ये गलत बात है। आलोक शर्मा जी बात कर लीजिए घनश्याम तिवारी जी से। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगली बार समाजवादी पार्टी का आएगा तो मैं उसी को वक्त दूं, इंडिया कांग्रेस वाले को ना दूं। अगली बार अगली बार आप 15 मिनट मोदी जी का प्रचार कीजिए, फिर 15 मिनट शहजाद पूनावाला की बात सुनिए, उसके बाद बाकी लोगों को श्रोता समझिए। ये क्या मतलब है? अरे सीटों के लिए आप इतना झगड़े, समय के लिए तो मत झगड़िए, सीटों के लिए झगड़ लिया आप। आलोक शर्मा जी से, घनश्याम तिवारी जी, आपने क्या क्या नहीं बोला उनको? आप समय बर्बाद करेंगे, धोखेबाज बोला, चालू पार्टी बोला। अब प्रचार मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का आलोक शर्मा जी और घनश्याम तिवारी जी, मैं बहस रोक रहा हूं। सारिका पासवान जी आपस में निपटा लीजिए, इंडिया गठबंधन निपटा ले आपस में।